अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिहि फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह व सौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम क़ुल फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्नु मरियम व उम्मुहु व मन फ़िल अर्दि जमीअन वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 113 113 नंबर क्लास है, जिसमें 114 नंबर माफ़ुन क्लास है, जिसमें आयत नंबर 14 से 17 मैंने आपके सामने तिलावत की। पिछले 2 दिनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने यहूद और नसारा का तस्करा किया। पहले अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र किया। आज की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन नसारा का तस्करा कर रहा है। नसारा वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने के दावेदार है, और यहूद वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने के दावेदार हैं। आज की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसारा का तस्करा हमारे सामने किया। सबसे पहले आयत का तर्जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व मिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, और वो लोग जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी मीसाक़ और अहद लिया। फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उन्हें जो नसीहतें की गई थी उन्होंने भुला दिया। जैसा यहूद के बारे में कहा कि उन्होंने जिक्र को भुला दिया, वैसे इन्होंने भी भुला दिया। तो उसके नतीजे में कहता है अल्लाह ताला, हमने क्या अज़ाब दिया? फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, हमने उनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ को डाल दिया। फिरके में बढ़ गए, दुश्मनी में बढ़ गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए क़यामत तक के लिए। व सौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन, और अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें बताएगा कि उनके अमल क्या थे। यानी अभी तो उनको यह अज़ाब दिया है कि वो आपस में दुश्मन हो गए, लड़ने लगे हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें यह भी बताएगा कि उनके अमल क्या थे, उनकी खराबियाँ क्या थी, उनकी गलतियाँ क्या थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तमाम चीज़ें उन्हें बताएगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, या अहलल किताब, ए अहले किताब, क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तख़्फ़ूना मिनल किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल आए जो बहुत सारी उन बातों को बयान करते थे जिन्हें तुम छुपाते थे। यहूद और नसारा का पहले भी तस्करा गुजर चुका है कि वो किताबों को छुपाया करते थे, तौरात की तालीमात को छुपा देते, फ़ायदे जितनी बताते बाकी छुपा लेते, अपने खिलाफ बातों छुपा लेते। नसारा भी यही अमल करते थे। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने उनके बाद जब रसूलों को भेजा तो वो तुम्हारी किताबों में तुमने जो छुपा रखा है वो लोगों को बयान करते थे, और उसके बाद माफ़ भी करते थे। तुम्हें सजा भी नहीं देते थे, तुम्हें माफ़ कर दिया करते थे, तुम पर कोई सरजनिश नहीं किया करते थे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और खुली हुई किताब आई। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कुरान को नाजिल किया। वो कुरान जो खुली हुई किताब है, वो कुरान जो एक रोशनी है, एक नूर है, अल्लाह ताला ने उसे भेजा। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वाना, उस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला हिदायत देता उनको
जो अल्लाह ताला की खुशनुदी को तलाश करते हैं, अल्लाह ताला की रजामंदी को तलाश करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सुकून के रास्तों की तरफ ले जाता है। और उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से निकालकर उजाले में लाता है। अपनी तरफ से अल्लाह ताला का यह एहसान होता है कि रब्बुल आलमीन उन्हें अंधेरों से निकालकर उजाले में लाता है। उसके बाद वह यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह ताला उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत भी करता है, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, सीधा रास्ता अल्लाह ताला दिखाता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, अब अल्लाह ताला उसके बाद नसारा के गुनाह का तज़किरा कर रहा है, नसारा की बेअमली का जिक्र कर रहा है। इरशाद फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह वही है जो हज़रत ईसा बिन मरियम है। जैसे नसारा का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला खुद हज़रत ईसा की शक्ल में दुनिया में आया ताकि दुनिया वालों का गुनाह माफ़ हो जाए, नाउज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला उनके अक़ीदे का तज़किरा कर रहा है कि उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला तो ईसा बिन मरियम है, मसीह बिन मरियम है। अल्लाह ताला इस बात का जवाब दे रहा है, कुल फमन यमलिक मिनल्लाहि शैया, फिर बताओ कि अल्लाह के सामने कौन ताकत रखता है। अगर अल्लाह ताला हज़रत मसीह को कत्ल कर दे, उनका इंतकाल हो जाए, हज़रत उनकी वालिदा मरियम का इंतकाल हो जाए, दुनिया में सबका इंतकाल हो जाए, तो फिर ताकत कौन रखता है? तुम कहते हो वो अल्लाह है, वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह चाहे तो हज़रत ईसा को मौत दे दे, अल्लाह चाहे उनकी वालिदा को मौत दे दे, अल्लाह चाहे तो दुनिया में सबको मौत दे दे। कौन है ज़िंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ताला के लिए तो वो है जो आसमान और ज़मीन में है। आसमान की बादशाह, ज़मीन की सारी ताकत कुव्वत सिर्फ अल्लाह के पास है, और जो उसके दरमियान है, आसमान ज़मीन के दरमियान जो मखलूक हैं, जितनी चीज़ें, सबकी ताकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता पैदा करता है, जो चाहता है तख्लीक करता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो आज की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसारा का तज़किरा किया, उनके गुनाहों का तज़किरा किया, उनकी ख़ताओं का तज़किरा किया। ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने उनके बाद रसूलों को भेजा जो उनकी गलतियाँ उन्हें बताते थे, उसके बाद भी वो कबूल ना करते थे। फिर अल्लाह ताला ने कुरान की फजीलत को बताया। फिर अल्लाह ताला ने कहा उनके कुफ्र का तज़किरा करते हुए कि उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला वही है जो हज़रत ईसा बिन मरियम है, यानी ईसा बिन मरियम नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह है। ऐसा अकीदा ये लोग रखा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस अकीदे की तरदीद की कि आपका ये अकीदा रखना गलत है, आपको ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला के बारे में अकीदा अलग होना चाहिए, अल्लाह की मखलूक़ात के बारे में आपका अकीदा अलग होना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह है नाउज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें मौत दे दे, उनकी वालिदा को मौत दे दे, सारी कौम सारे लोगों को मौत दे दे। कौन है ज़िंदगी देने वाला? आसमान ज़मीन सब अल्लाह की, ताकत कुव्वत सिर्फ अल्लाह की, सब कुछ सिर्फ अल्लाह का है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यहाँ पर एक बात अपने जहन में ये भी रखें कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा के मानने वालों का जब भी जिक्र करता है उन्हें नसारा कहता है। क्या कहता है? नसारा। तो हमें भी क्रिश्चियन कहना, ईसाई कहना, इन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम जब भी कहें तो कहें नसारा। अल्लाह ने जो उनका नाम कुरान में रखा है वही नाम हमें भी उनके बारे में बोलना चाहिए, पुकारना चाहिए। नेक्स्ट, तर्जुमे के बाद मुश्किल अल्फाज, आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज। फ़अग़रैना, वी कॉज्ड, हमने कर दिया, हमने डाल दिया, उनमें दुश्मनी को, झगड़े को हमने डाल दिया। बैनहुम, अमंग देम, उनके दरमियान, बैनहुम मतलब उनके दरमियान। अल अदावा, एनमिटी, दुश्मनी, हमने उनके दरमियान दुश्मनी को डाल दिया। अल बग़ज़ा, हेटेड, नफरत को डाल दिया, यानी वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए, नफरत करने वाले बन गए। अल्लाह ताला कहता है हमने उन्हें ये अजाब दिया। सौफा, गोइंग टू, करने वाला है, करीबी अल्लाह ताला करने वाला है, करीबी अल्लाह ताला बताएगा। युनब्बिउहुम, इन्फॉर्म देम, उन्हें खबर देगा, उन्हें बताएगा, उनके सामने जिक्र करेगा। यस्नऊन, यूज्ड टू डू, वो लोग जो रेगुलर कर रहे हैं, वो जो अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके अमल उन्हें बताएगा। तुख्फून, यू हाइड, यू कंसील, जो आप छुपाते हैं, जो आप छुपा रहे हैं। उन लोगों की आदत थी, जैसे पहले मैंने बताया कि यहूदी नसारा क्या करते, अपनी किताब को पूरा पूरा बयान नहीं किया करते थे, जितना उनको लगता दिखाना उतना दिखाते, बाकी छुपा लिया करते थे। तो छुपाते थे। किताब मुबीन, क्लियर बुक, खुली हुई किताब। मनी तबा, हु फॉलो, जो पैरवी करे, जो पैरवी करे, जो फरमाबरदारी करे। हु फॉलो रिजवान, हिज प्लेजर, उसकी पसंदीदगी, उसकी रजामंदी, अल्लाह की रजामंदी को तलाश करे, इन ऐसे काम करे जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है सुबुल सलाम,
वेज ऑफ पीस, सुकून के रास्ते, इत्मीनान की ज़िंदगी, अमन की ज़िंदगी। युखरिजुहुम, ब्रिंग देम आउट, उन्हें निकालता है, अल्लाह ताला उन्हें निकालता है। फमन यमलिक, हु कुड प्रिवेंट, कौन है ताकत रखने वाला, कौन है बचाने वाला? अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई है बचाने वाला? युहलिक, टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दे, मार दे, ख़त्म कर दे। उम्मुहु, हिज मदर, उनकी वालिदा, हिज मदर, उनकी वालिदा। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया, आज की आयतें तिलावत की, तर्जुमा किया, उसके बाद मुश्किल अल्फाज। अब आज की आयत से हमने क्या सीखा और क्या समझा, हमने क्या जाना, हमने क्या तदब्बुर किया? सबसे पहली चीज, किसी भी कौम को अल्लाह जो सजाएं देता है उसमें सबसे बड़ी सजा है कौम में झगड़े होना और फिरकेबाजियां हो जाना। इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी सजा अगर किसी कौम को दी जाती है तो वह है तफर्रका, जमाअतों में बंटना, फिरकों में बंटना, फिरकों का आपस में एक दूसरों से लड़ना, नफरत करना, दुश्मनी रखना, जो आज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हो चुका है। फिरके दूसरे फिरके को सलाम नहीं करते, उसको काफिर कह रहे, एक दूसरे पर फतवे लगा रहे। अल्लाह ताला जो कौमों को सजा देता है, जो अलग अलग कौमों को सजा देता है, उन सजाओं में सबसे बड़ी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफर्रके को रखा है, इख्तिलाफात को रखा है, झगड़ों को रखा है। नेक्स्ट, अल्लाह ताला की तालीमात को छोड़ने और भुलाने से आपसी दुश्मनी फैलती है। अल्लाह ताला कहता है फनसू हद्दम मिम्मा दुक्किरू बिह, उन्हें जो हमने कहा उन्होंने जब भुलाया तो हमने उनके दरमियान बुग़्ज़ को, नफ़रतों को डाल दिया। यानी इंसान जब अल्लाह की शरीयत को झुठलाता है, छोड़ता है, अमल नहीं करता है, तो उसके नतीजे में समाज में दुश्मनी का माहौल बनता है, नफ़रतों का माहौल बनता है, हराम का माहौल बनता है, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़, इनाद, नफरतें, कीना, कपट, ये तमाम चीज़ें पैदा होती है जब इंसान अल्लाह ताला की तालीमात को छोड़ देता है, अल्लाह ताला की तालीमात को कबूल नहीं करता है। तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नाराज़गी होती है कि कौमों में नफरतें पैदा होती है, बुग़्ज़ व इनाद पैदा होता है, बुराई और दूरी का माहौल पैदा होता है। कब? जब आप अल्लाह ताला की शरीयत को छोड़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, शरीयत को थोड़ा छोड़ना भी हराम है। कई लोग हमारे यहाँ पर इस्लाम पर लिमिटेड अमल करते हैं, यानी अपने फायदे के मुताबिक। मुझे अच्छा लग रहा है जब तक कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दिया। अपने फायदे के मुताबिक इस्लाम पर अमल करते हैं। इन आयतों में अल्लाह कह रहा है कि उन्होंने कुछ हिस्सा सिर्फ भुलाया था, अल्लाह नाराज हो गया, अजाब डाल दिया। शरीयत को थोड़ा भी छोड़ना हराम है, जायज़ नहीं है कि आपका मन हो तो इस्लाम कर लो, मन नहीं हो तो छोड़ दो। दूसरे की बात आए तो बड़ी इस्लाम, बड़ी तकरीरें, बड़े हलाल, बड़े हराम सब बताओ, अपना मामला है सब भूल जाओ। दूसरे की शादियों पर एतराज़ करो, अपने यहाँ शादियों में सारी हराम कारियाँ करो। दूसरे के कारोबार पर एतराज़ करो, अपने यहाँ हर हराम कारोबार करो। शरीयत इस बात को नापसंद फरमाती है कि शरीयत को थोड़ा भी छोड़ा जाए, इस्लाम को थोड़ा भी छोड़ा जाए। इस्लाम आपका लिबास है जो हर वक्त आपके साथ रहेगा, हर कदम पर आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, कुछ कर लो कुछ छोड़ दो। इस्लाम को कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, नबी के सामने, यानी कोई नबी जब मौजूद हो, आज हमारे पास नबी की तालीमात मौजूद है, नबी की तालीमात का इनकार करना कुफ्र करना है। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ लोग नबी की तालीमात का कितना इनकार करते हैं। आप हदीस बताएं, लोग कहते हैं अरे हदीस ही तो है, कुरान में थोड़ी लिखा है, हदीस ही तो है। नबी की बात ना मानने पर इंसान काफिर हो जाता है, उसे शरीयत ने कुफ्र कहा है, उसके अकीदे को कुफ्र बताया है। नबी ने जो तालीमात दी, नबी ने जो दीन बताया, अगर इंसान नबी के लाए हुए दीन पर अमल ना करे तो उस बुनियाद पर वो काफिर हो जाता है, कुफ्र का फतवा उस पर लाजिम हो जाता है। तो हमेशा नबी की बात मानने से बचना, नबी की बात ना मानने से बचना चाहिए। नबी की बताई हुई तालीमात को अपनी जिंदगी बनाना चाहिए। इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड कर लें कि नबी की सच्ची मोहब्बत तभी होती है जब नबी की फरमाबरदारी की जाए।
हमारे यहाँ पर है ना नबी की मोहब्बत के दावेदार, साल में एक मरतबा मोहब्बत के नाम पर याद करने वाले। नबी की मोहब्बत का मतलब यह है कि नबी की तालीमात को मानना पड़ेगा। अल्लाह ताला इन आयतों में कह रहा है कि नबी जो लाए उन्होंने भुला दिया, तो नबी से मोहब्बत कैसी? नबी से मोहब्बत तब जब आप नबी की बातों को माने। अरे दुनिया में भी कोई रिश्ता अगर आप अपना महबूब रिश्ता बताते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तो मोहब्बत की दलील क्या होती है? फरमाबरदारी। महबूब जो बोल दे आप मान लें, मतलब आप मोहब्बत सच्ची कर दें। आप कहें मोहब्बत करता हूं और उसके बाद अमल ना करें तो आपकी मोहब्बत झूठी है, आपका मोहब्बत का सिर्फ दावा है। तो नबी से मोहब्बत तब सच्ची होगी जब आप नबी की बातों पर अमल करें, नबी को अपनी जिंदगी बनाएं, नबी की तालीमात को अपनी जिंदगी बनाएं। अगर आपने नबी की तालीमात को अपनी जिंदगी बनाया तो आप नबी से मोहब्बत करते हैं, वरना आपकी मोहब्बत झूठी है, मोहब्बत का दावा है और अल्लाह ताला ऐसे दावों को कबूल नहीं करता। एक बड़ी कीमती और बड़ी अहम चीज यहां पर पता चली कि अल्लाह ताला ने इन आयतों में कुरान को नूर कहा है। इससे हमारे यहाँ पर, हालांकि हम फ़िरका वारियत की बातें या इख्तलाफी मसाइल पर बात नहीं करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पर एक अकीदा रखा जाता है। बाज़ लोग हमारे यहाँ कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान को नूर कहा है, क्योंकि उसकी बात के आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि हम उसके ज़रिए, बिही का वर्ड यूज़ किया है जो सिंगल के लिए यूज़ होता है। अगर अल्लाह ताला कह रहा है एक तरफ नूर नाजिल किया, कुरान नाजिल किया, तो अल्लाह को कहना था बिहिमा, इन दोनों के ज़रिए हम हिदायत देते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान को नूर कहता है। और एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने नूरानी मखलूक को मिट्टी के आगे झुकाया था, तो अफजल कौन हुआ, मिट्टी या नूर? हजरत आदम के आगे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को झुकाया था, तो नूरानी मखलूकात को अल्लाह ताला ने झुकाया मिट्टी के आगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह जिक्र किया है, आप बशर हैं, आप बशर हैं, आप बशर हैं, आपका वो मर्तबा इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नबी का काम था हर चीज लोगों को बता देना। बिदात करने वाला यह दावा करता है कि नबी ने पूरी बात नहीं बताई, नाउजुबिल्लाह। नबी का काम क्या था? हर चीज बता देना, युबय्यिनु, हर चीज बयान कर देना, ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे जियो, ऐसे नहीं जियो, ये खाओ, ये नहीं खाओ। नबी का काम तो सब बता डालना, हर चीज बता देना, जिंदगी गुजारने के पूरे तरीके बता देना, हलाल बता देना, हराम बता देना। नबी के दुनिया में आने का मकसद था बयान। अब अगर आज कोई बिदात करता है, कोई नया त्यौहार लाता है, कोई नई रात जागता है, कोई नया रोजा रखता है, कोई नई दुआएं और वजीफे सिखाता है, और वो ये कहता है कि ये सही है, बिदात है वो। और बिदत करने वाला गोया कि ये दावा कर रहा है इतना प्यारा रोज़ा अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, इतना प्यारा सलाम पढ़ना अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, इतनी प्यारी इबादत अल्लाह के नबी ने नहीं बताई। बिदात करने वाला अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगा रहा है नाउजुबिल्लाह कि आपने पूरी शरीयत नहीं बताई, मुझे पता चली अब मैं बता रहा हूँ। बिदात करने वाला अल्लाह के नबी पर इल्ज़ाम लगाता है। नेक्स्ट, अहले किताब की सबसे बुरी खसलत, वो दलीलों को छुपाया करते थे। आज हमारे यहाँ होता है, सही हदीस पेश कर दो, उलमा छुपा लेते हैं। अगर ये हदीस बयान करेंगे तो अपने मसले के खिलाफ हो जाएगी, ये हदीस बयान करेंगे अपने इमाम साहब के खिलाफ हो जाएगी, ये हदीस बयान करेंगे अपन जो अमल कर रहे हैं उसके खिलाफ हो जाएगी। ये यहूदियों का तरीका था, वो दलीलों को छुपाया करते थे, किताबों को छुपाया करते थे। कुरान को उनके पास जो किताब थी, अल्लाह ताला ने तौरात दिया, इंजील दिया, छुपा लिया करते थे। जितना फ़ायदा उतना बताते, बाकी छुपा लिया करते थे। शरीयत ने कहा कि यह अमल अहले किताब का था कि वो दलीलों को छुपाया करते थे। अगर आज कोई यही अमल कर रहा है, गोया कि उसके अंदर यहूदी की खसलत मौजूद है, वो यहूदी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। नेक्स्ट, अगर हिदायत का रास्ता चाहिए तो अल्लाह की रज़ामंदी वाले अमल करो। अल्लाह ताला कहता है ना, मनित्तबअ रिज़वाना, जो अल्लाह की रज़ामंदी वाले अमल करता है अल्लाह उसे हिदायत देता है। हिदायत चाहिए ना, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई चाहिए ना, अल्लाह ताला की तरफ से मदद चाहिए ना। आप चाहते ना कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अच्छा रास्ता दिखाए, बेहतर रास्ता दिखाए, तो आपको अल्लाह ताला के पसंदीदा अमल करना पड़ेंगे। अल्लाह ताला जो पसंद करे वो करना पड़ेगा। अल्लाह की पसंदीदगी की ज़िंदगी जब आप गुजारेंगे, रब्बुल आलमीन आपको हिदायत का रास्ता दिखाएगा। अल्लाह की हिदायत का रास्ता अल्लाह की पसंदीदगी से गुजरता है। अल्लाह ने जो कहा करो, अल्लाह ने जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। जब आप ऐसी ज़िंदगी जीते हो तो अल्लाह ताला आपको हिदायत का रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट, कुरान उसी के लिए हिदायत है जो कुरान को समझना चाहता है, समझकर पढ़ना चाहता है। वरना किताब है, वो किताब से क्या होता है?
किताब को जुज हम सजा कर रख दें गिलाफ के अंदर, घर के अंदर रख दें, गलों में लटका लें, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? कुरान उसके लिए हिदायत है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पर गौर करता है, कुरान पर तदब्बुर करता है, कुरान का तर्जुमा पढ़ता है, कुरान को डीप में स्टडी करता है, और जब वो अमल करना चाहता है तो कुरान को अपने सामने रखता है। ऐसे इंसान के लिए कुरान हिदायत है। अल्लाह ताला कहता है यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह ताला इसके ज़रिए हिदायत देता है जिसे चाहता है। तो कुरान हिदायत उनके लिए है जो इसे हिदायत मानते हैं। नेक्स्ट, दूसरे मज़ाहिब को दावत देने के लिए या मज़ाहिब वालों को दावत देने के लिए उनकी तालीमात जानना ज़रूरी है। आप किसी गैर मुस्लिम को दावत दे रहे हो, यहूदी को दावत दे रहे हो, नसारा को दावत दे रहे हो, तो आपको उनके दीन का इल्म होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के नबी को नसारा को दावत देने का हुक्म दिया तो उनके अकीदे पहले बताए। उनका अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, कभी खुद अल्लाह ही मान लेते हैं। ये सारे अकीदे अल्लाह ने बताए ताकि जब आप उनसे बात करने के लिए जाएँ तो आप जवाब दे पाएँ, आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ, तैयार कर पाएँ। तो इसलिए जब किसी मज़हब वालों से बात करना है तो उसके पहले खुद को मुकम्मल तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाने से सुकून मिलता है। जब आप कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाते हैं ना, कुरान को, कुरान की तिलावत को, कुरान के पढ़ने को, कुरान के तर्जुमे को, कुरान के तदब्बुर को, जब आप उसे अपनी ज़िंदगी बनाते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी में सुकून डाल देता है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान डाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पसंदीदगी का इजहार फरमा देता है। कब? जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान से मोहब्बत की जाए। 50 मरतबा में कुरान का जब भी जिक्र आता आपको बताता हूँ कि कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत में आला दर्जा दिया जाएगा। कुरान के हर हर्फ पर 10-10 नेकियां दी जाती है। इतनी सारी फजीलत वाली किताब, और हमने उसे क्या बना लिया? सजाने की किताब, झगड़े की किताब, कस्मों की किताब, गले में लटकाने की किताब। कुरान इसके लिए नहीं आया, कुरान हिदायत के लिए आया। उसे हिदायत बनाओ। नेक्स्ट, रब वो है जो हमेशा बाकी रहे, उससे मौत और ज़िंदगी ना हो, यानी ना पैदा हुआ हो ना मौत आए। हमारे यहाँ लोगों ने कितने सारों को रब बना रखा है, झुक रहे हैं उनके सामने, दुआएं मांग रहे हैं उनके सामने, जबकि मोहताज थे। माँ बाप के मिलने से पैदा हुए, उससे पहले नहीं थे, फिर ज़िंदगी हुई और वो मर भी गए, वो दुनिया में बाकी ना रहे। रब वो जो हमेशा बाकी रहे, जिससे मौत ना आए, हमेशा बाकी रहने वाला, हमेशा रहने वाला, रुबूबियत के लायक है, उसी की इबादत की जाए, उसी के आगे झुकना चाहिए। नेक्स्ट, रब वो जिसके पास दुनिया में सब कुछ करने की ताकत हो, वो तो अल्लाह ही है ना, वो तो हमारा रब है ना। उसके पास हर ताकत, अल्लाह ताला एंड में कह रहा है ना, अल्लाह के लिए आसमान की ताकत, अल्लाह के लिए ज़मीन की ताकत, अल्लाह के लिए आसमान ज़मीन की सारी मखलूक़ात, ज़िंदगी मौत, हर चीज़ पर अल्लाह का इख्तियार है। तो अल्लाह वो जो हर चीज़ की कुदरत रखता हो, रब वो जो हर चीज़ की कुदरत रखता हो, झुका उसके आगे जाए जो हर चीज़ पर अपनी ताकत और क़ुव्वत और इख्तियार रखता हो। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा समझना चाहिए। नेक्स्ट, अल्लाह वो है जो चाहे जहाँ चाहे कर सकता है। ईसा को बिना बाप के पैदा कर सकता है, हज़रत आदम को बिना माँ बाप के पैदा कर सकता है। अल्लाह की कुदरत नहीं है ये? कितनी बड़ी कुदरत है। उससे दुआएं मांगने में डरते हो, उससे अपने जो तुम्हारी ज़रूरतें मांगने में डरते हो, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, 20 लाख का कर्जा है कैसे उतरेगा, मकान चाहिए कैसे आएगा, कारोबार तो है ही नहीं, अल्लाह के बारे में सोचते हो। अल्लाह वो है जो बिना वालिद के हज़रत ईसा को पैदा कर सकता है, बिना माँ बाप के हज़रत आदम को पैदा कर सकता है। उसके लिए क्या मुश्किल है? इतनी बड़ी दुनिया चला रहा है, जहान चला रहा है, आसमान को टिका रखा है, फरिश्ते चल रहे हैं, इंसान चल रहे हैं, ये जिस्म काम कर रहा है, उससे मांगने में कैसी शर्म। अपनी हर ज़रूरत खोल खोल कर रख दो, अपनी हर बात खोल खोल कर रख दो, अपनी जो डिमांड से सारी खोल कर रख दो। अल्लाह ताला सबकी ताकत रखता है, अल्लाह ताला हर चीज़ की कुदरत रखता है, अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है। अल्लाह ताला से अगर आप सच्चे दिल से मांगे, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर नेमत अता करेगा, हर चीज़ अता करेगा, हर परेशानी दूर करेगा, हर तकलीफ दूर करेगा। पर शर्त यह कि आप उसे पुकारे तो सही और उससे मांगे तो सही। ये हुई हमारी तदब्बुर वाली बात। अब आखिरी पॉइंट आता है अमल, कि आज की आयतों पर हम क्या अमल करें। सबसे पहले कुछ ऐसी इबादतें लिखें, कुछ ऐसे मामलात लिखें जिसे आज हमारी उम्मत ने भुला दिया है। जैसे कई चीज़ें सुन्नत अल्लाह के नबी की है, दाढ़ी रखना, ढीला लिबास पहनना, टखने के ऊपर कपड़ा पहनना, आपकी जो आदतें मुबारक थी। तो शरीयत से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ों को तलाश कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि जिनको आज लोगों ने भुला दिया है। सादगी से निकाह भुला डाला है। कितनी सादगी से शरीयत में निकाह होता था, काजी, 2 गवाह, लड़का लड़की, लड़की का वली मौजूद हो गया निकाह। अब हमारे यहाँ साहब 250 बाराती आते हैं, 300 बाराती आते हैं, लंबे लंबे लड़कियों के खाने होते हैं, जहेज़ का सिस्टम होता है, हल्दी का प्रोग्राम होता है, मंगनी का प्रोग्राम होता है। भुला दिया शरीयत को, तरीक़ों को भुला दिया,
तलाक के तरीके जो शरीयत ने बताए भुला दिए, इद्दत के अहकामात जो शरीयत ने बताए भुला दिए, तजारत के अहकामात जो अल्लाह ने बताए भुला दिए, कामकाज के मामला जो अल्लाह ने बताए भुला दिए। तो ऐसे मामलात को अगर आप तलाश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसको लोगों ने आज भुला दिया है। नेक्स्ट, दावत दीन देने का तरीका सीखो। अल्लाह ताला कैसे तरीका बता रहा है कि दावत कैसे देना है, बात कैसे करना है, पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या रखना है, सेकेंडरी क्या चीज़ें बतानी है। अल्लाह ताला ने कुरान में पूरा तरीका हमें दावत का बताया है। तो कुरान से दावत का तरीका सीखो कि दावत कैसे देना चाहिए। नेक्स्ट, दावत का आगाज़ हमेशा तौहीद से होना चाहिए। तौहीद, अल्लाह एक है। यहाँ पर अल्लाह ने कहा ना, कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा हज़रत ईसा अल्लाह ताला है, हज़रत ईसा ही अल्लाह है। ये गलत। सबसे पहले तौहीद की बात। अब हमारे यहाँ लोग साफ दावत देते हैं, नमाज की फजीलत, रोज़े की फजीलत, ज़कात की फजीलत, हज की फजीलत, हुकूमत कायम करो, ऐसा करो वैसा करो। ये सब बुनियादें नहीं है। दावत देने की पहली बुनियाद है तौहीद। इंसान का जब तक अकीदा सही ना हो तब तक उसकी कोई इबादत अल्लाह कबूल ना करेगा, उसका कोई मामला अल्लाह कबूल नहीं करेगा, उसका कोई खर्च अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सबसे पहली बुनियाद है तौहीद, अल्लाह को एक मानना। अब देखिए पीछे जितने वाक़यात गुजरे, तकरीबन हर नबी का वाक़या पढ़ लीजिए, हर नबी के वाक़े में मिलेगा उन्होंने सबसे पहली दावत दी, दावत तौहीद। कि अल्लाह ताला कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमी इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरा। हज़रत नूह को जब हमने उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के नबी जब सफ़ा पर पहाड़ी पर चढ़े सबसे पहले आपने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। हर नबी ने अपनी दावत का आगाज़ तौहीद से किया, सहाबा ने अपनी दावत का आगाज़ तौहीद से किया, सहाबा कराम ने लोगों को तौहीद सिखाई। तो अगर आज आप दावत देना चाहते हो ना, सबसे पहले तौहीद सिखाओ। तौहीद से बड़ी कोई दुनिया के अंदर बुनियाद नहीं है। अगर आप तौहीद पर बात करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बातों में तासीर पैदा करेगा। नेक्स्ट, कुरान पर तदब्बुर करो, कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाओ, एक मामूल बना लो। रोज़ाना आधा पेज, एक पेज, आधा पारा, पूरा पारा, जितनी अल्लाह मुझे ताकत तौफीक दे, कुछ कुरान की तिलावत हो, कुछ कुरान का तर्जुमा हो, कुछ कुरान पर तदब्बुर हो। कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाओ, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बनाओ, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी जियो, कुरान के मुताबिक अपने आप को ढालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। नेक्स्ट और आखिरी चीज़, ऐसे अमल तलाश करो जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह के रज़ामंदी के काम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, गरीब की मदद, माँ बाप की फरमाबरदारी, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक, अच्छी तिजारत, हलाल कारोबार, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक, जितने काम अल्लाह ताला पसंद करता है उन कामों को तलाश करो और उनको तलाश करके अमल करने वाले बनो। अपने अमल को तब्दील करो, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, अपने आप को तब्दील करो। जितना आप अल्लाह ताला की रज़ामंदी के काम करोगे रब्बुल आलमीन आपकी तकालीफ को दूर कर देगा, आपकी परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी ज़िंदगी में बरकतें डाल देगा, आपके हर परेशानी, हर तकलीफ, हर गम, हर कर्जे को इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म कर देगा और एक बेहतरीन ज़िंदगी अता करेगा। तकरीबन इन्हीं बातों पर आज की हमारी बात मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही, ये मौला रब्बुल आलमीन, ये खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तो गफ़ूर तो गफ़्फ़ार तो रहमान तो रहीम तो अव्वल तो आखिर तो ज़ाहिर तो बातिन। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हमारी ज़िंदगियों को कुरान वाली ज़िंदगी बना दे। ए अल्लाह, हमें कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ए अल्लाह, इस कुरान को हमें समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।